चला कल्पतरुचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव। बोलते जे अर्णव पीयूषांचे। कल के दिन हमने देखा श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज उस विश्वात्मक भगवान से जो वरदान मांग रहे हैं, पसायदान मांग रहे हैं, उसमें उनकी सबसे बड़ी प्रार्थना ये है कि हे भगवान, हे परमात्मा, इस दुनिया के लोगों को अनवरत भूमंडली भेंट तू या बता। इस दुनिया के लोगों को, इन जीवों को, उन संतों की, उन महात्माओं की, उन सिद्धों की, उन गुरुओं की हमेशा मुलाकात होती रहे, वे उनसे मिलते रहें। ऐसे संत महात्मा जिनकी हमेशा इस भूमंडल में जीवों को मुलाकात होती रहे, उनका रूपकात्मक वर्णन संत ज्ञानेश्वर महाराज करते हैं। कल जो हमने संत ज्ञानेश्वर महाराज का श्लोक लिया था, अर्थात ओवी ली थी, वह ये है, चला कल्पतरुचे आरव, जिस पे हमने कल के दिन विचार किया। आज चेतना चिंतामणीचे गाव, ये एक बड़ी विशेष बात है। कल के दिन प्रवचन होगा बोलते जे अर्णव पीयूषांचे। ये सब रूपक है, उपमाएं दी हैं, संतों को विशेष उपमा। तब ये अधिकतम रूपक है। मैंने कहा कल, एक न्यूनतम रूपक, एक मध्यम रूपक और तीसरा जो होता है अधिकतम रूपक, जिसे अंग्रेजी में पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बुक कहते हैं। ये जो है विशेषता है, एडजेक्टिव्स है, संतों का विशेषण है। इसके बाद में जो संतों का और एक जगह संत ज्ञानेश्वर महाराज ने रूपकात्मक विशेषण किया है, बड़ा ही सुंदर है, जिस पर हम विचार करेंगे। चंद्र में जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वा ही सदा सज्जन सुमेरे हो। तो ये भी एक रूपकात्मक, एक विशेष संतों की पहचान है। तो आज हम जिस संतों के वर्णन पर, जिसके रूपकात्मक विशेषण पर, संतों के उस गुण पर विशेष विचार करने जा रहे हैं, वह चेतन चिंतामणीचे गाव। अब संत चेतन चिंतामणि का गांव कैसे हो सकता है? तीन बातें हैं इसमें। एक तो वह चेतन है, जागृत है, सोया हुआ नहीं है। दूसरा चिंतामणि है, चिंतन कर रहा है, चिंतनात्मक है, चिंतनीय है। और तीसरी बात, वह गांव है। ये तीन बातें बड़ी विशेष हैं संतों में। इसका अर्थ समझना बड़ा ही कठिन है। हम चेतन हैं, परंतु हम सोए हुए चेतन हैं, जागे हुए नहीं। विचार सागर नाम के जो ग्रंथ हैं, संत श्रेष्ठ निश्चल दास जी महाराज जो गोरख पंथ से थे, उन निश्चल दास महाराज ने जो ग्रंथ लिखा है विचार सागर, हिंदी में ग्रंथ है, उस विचार सागर ग्रंथ का भाष्य किया है महाराष्ट्र के संत साखरे महाराज ने, जिसने विचार सागर रहस्य नाम का ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ वही है, भाषा का चेंज है। ग्रंथ वही है, सिर्फ दृष्टांत बड़े हैं और भाषा बदल हुई है, मराठी हुई है हिंदी से। अब इसमें विचार सागर ग्रंथ में 4 प्रकार के चेतन बतलाए हैं। उसमें से हम जो संसारिक जीव हैं,
जिन्हें अपना पूर्ण प्रबोधन नहीं हुआ, पूर्ण जागृत नहीं हुए, अभी तक सोए हुए हैं। ऐसे जीवों को 4 प्रकार के चेतनों से गुजरना पड़ेगा, तब वह चेतन चिंतामणि बन सकते हैं। ये ऋषि मुनि संत महात्मा अर्थात जो सिद्ध गुरु होते हैं, वे इस चेतना से गुजर जाते हैं, इस चेतना को पार करते हैं, इस चेतना को अपने अंदर विलीन कर लेते हैं, अर्थात वे जागरूक हो जाते हैं। तब विचार सागर ग्रंथ में, विचार चंद्रोदय नाम का ग्रंथ है, उसी निश्चल दास जी महाराज जी के शिष्य हैं, जिनका नाम है पीताम्बर दास महाराज। पीताम्बर दास महाराज ने विचार चंद्रोदय नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसमें 7 चेतन बतलाए हैं। वह जो है वह ज्ञान में 7 चेतन हैं, और ये जो 4 चेतन बतलाए हैं ये विज्ञान में है, ये क्रियात्मक हैं। हमें इन 4 चेतनों से गुजरना ही पड़ता है, तब हम चेतन चिंतामणि बन जाते हैं, अर्थात जागृत चेतन बन जाते हैं। चेतना 3 प्रकार की है, जो मैंने आपको पहले भी कहा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जागृत, अर्ध जागृत और सुप्त, ये 3 प्रकार की चेतना हर प्राणी में है। जितने भी लोग जिंदा हैं उसमें ये 3 चेतनाएं होती हैं। ये चेतना की अवस्था है, चेतना के प्रकार नहीं। चेतना की अवस्था 3 प्रकार की होती है। एक जागृत अवस्था होती है, दूसरी जो होती है अर्ध जागृत होती है, और तीसरी सुप्त होती है। जागृत चेतना अभी जो सामान्य लोग जी रहे हैं, वह जागृत चेतना है, सिर्फ शरीर के पूर्ति, शरीर तक है वह जागृत, शरीर तक जागृत है। जो शरीर का कार्य करती है, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, जाग जाना, रोना, हंसना, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब जागृत चेतना के कार्य हैं, जो शरीर तक, मन तक, बुद्धि तक, चित्त तक, अहंकार तक सीमित हैं। ये वहीं तक होते हैं। और ये जो चेतन है अवस्था, जागृत अवस्था, ये पूर्ण जागृत नहीं। हमें लगता है कि हम जागृत हैं, परंतु यह जागृत नहीं। इसकी दूसरी अवस्था आ जाती है सबकॉन्शियस, अर्ध चेतन। सबकॉन्शियस अवस्था आ जाती है, अनकॉन्शियस। जो सबकॉन्शियस अवस्था है अर्ध चेतन की, वह नींद में होती है। हम जिंदा भी रहते हैं और शरीर से अलग निकलकर सपने में भी प्रवेश कर जाते हैं। हम सपने में दौड़ रहे हैं, सपने में लड़ रहे हैं, सपने में प्रेम कर रहे हैं, सपने में हंस रहे हैं, सपने में रो रहे हैं। होता है ना, सपने में आप सोए हुए रहते हैं कहीं तो भी, और सोते हुए में आप देखते हैं कि मैं लड़ाई कर रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खूब पैसा कमा रहा हूं, मैंने मकान बनाया। इसे सबकॉन्शियस कहते हैं, अर्ध चेतन। उसका आधा चेतन सोया हुआ रहता है और आधा चेतन सपने के अंदर काम करता रहता है। उसे सबकॉन्शियस चेतन कहते हैं। अनकॉन्शियस जो होता है उसके आगे होता है। अनकॉन्शियस का मतलब जो अभी जागृत नहीं हुआ है, लेकिन जगा नहीं है। वह चेतन जब जाग जाता है, तब शरीर के परे की कार्य अवस्था उसमें आ जाती है। शरीर के भी आगे जो महाशक्तियां हैं, इस शरीर से संलग्न, इस संसार की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। चांद में जो ताकत है, सूरज में जो ताकत है, हवा में ताकत है, अग्नि में ताकत है, धरती में ताकत है, आसमान में ताकत है, ये जितने भी ताकत है ये हमारे अंदर पूरे मौजूद है, बीज रूप में है, अभी वृक्ष नहीं बनी। ये अनकॉन्शियस चेतन अवस्था होती है। ये जिस दिन जाग जाती है, उस दिन आप हवा बन सकते हो,
हवा में विलीन हो सकते हो, जल बन सकते हो, जल में भी विलीन हो सकते हो, आकाश में भी गुप्त हो सकते हो, धरती में मिट्टी में समा सकते हो। अग्नि के अंदर अगर प्रवेश करो तो अग्नि खुद बन जाओगे लेकिन जलोगे नहीं। ये जो होता है जिसे हम कहते हैं सुप्त चेतन, अनकॉन्शियस चेतन, ये जागृत जिस दिन होता है उस दिन शरीर के परे जितनी भी ताकतें होती हैं वे ताकतें इससे कांटेक्ट हो जाती हैं, एक रूप हो जाती हैं, और फिर हम कहते हैं कि फलाने महात्मा ने जो बोल दिया वो हो गया है। इस संसार में इस जीव से जीव पर शब्द हैं परंतु वे अभी कार्यरत नहीं हैं, वे अभी काम नहीं करते। हम मुंह से कह दें किसी को कि जाओ, हम अगर मुंह से कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, लेकिन हमारे कहने से होता नहीं, संतों के कहने से हो जाता है। हम कहते हैं कि सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, हम कहें तो पुत्रवती नहीं हो सकती, परंतु कोई संत महात्मा अगर कहता है कि पुत्रवती हो तो हो जाती है। कोई कहता है संत की जीवित भव, तो वहां मरा हुआ भी जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो शब्द हैं वो इस जिह्वा के आगे के शब्द हैं, परे के शब्द हैं, जिसे हम कहते हैं बियॉन्ड द इंटेलेक्चुअलिटी। हमारे ज्ञान के परे की बात है, ये विज्ञान की बात है। गीता में ज्ञान विज्ञान योग नाम का एक अध्याय है। कोई अगर अध्याय का नंबर बताए तो बड़ी अच्छी मेहरबानी हो जाएगी। ज्ञान विज्ञान योग नाम का। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम। शाबाश, 7वां अध्याय। आत्म संयम योग के आगे ज्ञान विज्ञान योग है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। तब इंटेलेक्चुअलिटी जो होती है, ज्ञान की अवस्था होती है, उसके परे विज्ञान है। और ये विज्ञान की अवस्था जब आती है तब कानों को जो आज शब्द सुनाई देते हैं वे शब्द सामान्य हैं, वे इंटेलेक्चुअलिटी के हैं। परंतु जो शब्द दुनिया को सुनाई नहीं देते वे शब्द उस जागृत चेतन वाले को सुनाई देते हैं, जिसका अनकॉन्शियस चेतन, सोया हुआ चेतन जिसका जागृत है, वह सुन सकता है। चींटी की भाषा भी समझ सकता है, पक्षी की भाषा भी समझ सकता है, आप मन में क्या बोल रहे हैं वहां भी वो सुन सकता है। आंखों से, अभी हम आंखों से यहाँ की सब चीजें देख सकते हैं, परंतु इसके आगे अभी बंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, चांद पर क्या हो रहा है, ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, इंद्रलोक में क्या हो रहा है, ये आप नहीं देख सकते। परंतु जब विज्ञान में आप प्रवेश कर जाओगे, जागृत चेतन में चले जाओगे, तब आपको वह भी दिखाई देता है। अभी आप हाथ से काम, जितना आपका हाथ है वहीं तक आप काम कर सकते हो, परंतु जब वहां अनकॉन्शियस चेतन जागृत हो जाता है तब आपका हाथ यही रहता है, परंतु करोड़ों मील दूर का काम आप कर सकते हो बैठे बैठे, करोड़ों मील। अभी आप पैरों से चलते हो, लेकिन जब कभी अनकॉन्शियस चेतन जागृत हो जाता है तो पैरों से चलने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ संकल्प भर किया कि वहां पहुंच जाते हो। ये जो चेतन अवस्था है ये बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों में होती है, इसीलिए उसको चेतन चिंतामणि कहा है। चेतना चिंतामणि चेगाव, इसकी साधना है, मैं बतलाऊंगा। ये साधना अगर करोगे, लेकिन लंबी साधना है, ये साधना करीब 36 वर्ष की साधना है, 1-2 दिन में नहीं आता है, इतना आसान नहीं है। जीवन में अगर 6 घंटे ध्यान किया, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, तो 36 वर्ष में आ जाएगा। अगर 4 घंटे किया
तो 48 वर्ष लगेंगे, 48 ईयर्स। 2 घंटे करोगे तो आपको करीब 80 वर्ष लगेंगे। 1 घंटा करोगे तो पूरे 100 वर्ष लगेंगे, और उससे कम करोगे तो शायद इस जन्म में पूरा नहीं होगा। इसीलिए साधना में कम से कम 6 घंटे की बतलाता हूं। उससे भी ज्यादा साधना करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उसका विचार मैं अंत में लूंगा। तब ये जो चेतना चिंतामणि होते हैं, जिनका सुप्त चेतन जागृत हो जाता है, तो फिर ये चेतन की अवस्था है, चेतन की अवस्था है। चेतन का मतलब हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारे शरीर में जो एक पावर है, संसार, ये पूरा संसार जिससे चल रहा है, उसको चेतना कहते हैं। एक जगह पद है बड़ा अच्छा, शायद सुनील को मालूम है सुनील बैठा है। हाँ, इस चेतन के प्रकाश से जड़ आप ही प्रकाशे है। किसने लिखा है? झूठ, भैयाराम शर्मा, पंडित भैयाराम शर्मा, पंडित भैयाराम शर्मा का पद है। इस चेतन के प्रकाश से जड़ आप ही प्रकाशे है, जड़ आप ही प्रकाशे है। इस चेतना के कारण ये जो जड़ जगत है, यहां जो मिथ्या जगत है, मरा हुआ जगत है, ये जगत भी कार्यरत हो जाता है। जैसे बिजली की चेतना उस लोहे के पंखे में जब जाती है तो पंखा घूमने लग जाता है। असल में पंखा नहीं घूमता है, उसे बिजली की चेतना घुमा रही है। एक कांच का बल्ब है, कांच का ट्यूबलाइट है, उसमें बिजली का प्रकाश नहीं है, कोई उजाला नहीं है, परंतु चेतना अगर उसमें प्रवेश हो जाए, ऊर्जा प्रवेश हो जाए, बिजली की शक्ति अगर प्रवेश हो जाए, तो वह प्रकाश देने लग जाता है। यही बात है, यही बात है। इस तुलसी में चेतना है, इसीलिए यहां फल रहा है, फूल रहा है, जिंदा है। अगर इसमें की चेतना चली जाती है तो ये कुछ देर के बाद सूख जाएगा। शरीर में जब तक चेतना है तब तक आप सुन रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, हंसते हो, रोते हो, जन्म लेते हो, जिंदा रहते हो, उसी को चेतना कहते हैं। बाइबल में इसको स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिट कहते हैं। यीशु ख्रिस्त इसे स्पिरिट कहता है। स्पिरिट का मतलब द पावर। और कुरान मजीद में इसे नूर कहते हैं। आदि आदि धर्म हैं जिन्होंने इस चेतना को अलग अलग भाषा में अलग अलग रूप से कहा है। इसी चेतन को कुछ लोग आत्मा भी कहते हैं। आत्मा, आत्मा क्या चीज है? कुछ भी नहीं, फक्त एक शक्ति है। एक जगह कहा है, ब्रह्मा विष्णु नहीं महेश तुम किसको कहते शिव। ब्रह्मा विष्णु नहीं महेश किसको कहते शिव, किसको कहते आत्मा और किसको कहते जीव। आत्मा नाम की ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि ये लो आत्मा। नहीं, आत्मा कोई चीज नहीं। मैं आपको कहूं कि ये लो बिजली, एक थैला लेकर आओ, एक कैरी बैग लेकर आओ, मैं आपको बिजली दे देता हूं। कोई दे सकता है? कोई ले सकता है? नहीं। ऐसे आत्मा दी जाती नहीं, ली जाती नहीं, वह चेतना है। पहले मैं आपको चेतना का अर्थ बतला दूं, उसके बाद चेतन कितने प्रकार के हैं ये मैंने आपको अवस्थाएं बतलाई हैं। उस चेतना की अवस्था बतलाई है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, अर्थात जागृत, अर्ध जागृत और सुप्त। ये 3 अवस्था हैं।
अवस्था है, परंतु उसके जो प्रकार हैं वो प्रकार अलग हैं। विचार चंद्रोदय में 7 प्रकार बतलाए हैं। एक जगह अच्छा दोहरा है, हम उन 7 चेतनों का विचार नहीं करेंगे, वो इंटेलेक्चुअल हैं, ज्ञान के प्रकार हैं, वो ज्ञान में आते हैं। हम विज्ञान की बात कर रहे हैं। विज्ञान में हम लोग जो चेतन देखेंगे वो 4 हैं, जिसे विचार चंद्रोदय में 7 बतलाया है, विचार सागर में 4 बतलाए हैं। तब ये 7 चेतन जो होते हैं ये ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। इसमें प्रक्रिया नहीं होती, क्रियात्मक भाग नहीं है। क्रियात्मक भाग 4 चेतनों में किया जाता है। आज का प्रवचन कठिन जाएगा आपको समझने में, बहुत कठिन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत कठिन है, लेकिन समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। भले ही ये ज्ञान समझ में नहीं आए, लेकिन क्रिया को जरूर समझ लेना। उसकी जो क्रिया है, उसकी साधना है, वह जरूर समझ लेना। एक जगह कहा है, चेतन चेतन कहता फिरे, चेतन की प्रकृति 7, भजते हो कौन से चेतन को, कहे बतलाना बात। ये 7 चेतन विचार चंद्रोदय में बतलाए हैं, ओंकार पंचदशी में भी बतलाए हैं, और वृत्ति प्रभाकर नाम का एक ग्रंथ है उसमें भी बतलाए हैं, और अन्य अन्य ग्रंथ जो हैं, लघु कौमुदी सिद्धांत नाम का एक ग्रंथ है, आप तो उनके देखे भी नहीं होंगे। लघु कौमुदी सिद्धांत है एक, उसमें भी इसका वर्णन है 7 चेतन का। अब ये जो 4 चेतन हैं जिसमें हम सब जी रहे हैं, ये संसार चल रहा है, जिसमें पेड़ों से लेकर, पक्षियों से लेकर, तो प्राणियों से लेकर, तो मनुष्य तक, देवी से लेकर देवताओं तक, चांद से लेकर सूरज तक, धरती से लेकर आसमान तक जो काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं, स्थिर हैं, टिके हुए हैं, वे सिर्फ 4 चेतन हैं। उन 4 चेतनों को विचार सागर नाम के ग्रंथ में नाम कहे हैं। जीव चेतन पहला जीव चेतन, दूसरा ब्रह्म चेतन, मैं समझा कर बतलाता हूं, तीसरा ईश्वर चेतन, और चौथा कूटस्थ चेतन। जीव चेतन, ब्रह्म चेतन, ईश्वर चेतन और कूटस्थ चेतन, ये 4 चेतन हैं। अभी जो सामान्य जन्म को आने वाला जो प्राणी है, जो गुरु के शरणों में नहीं गया, जिसने गुरु से अभी तक दीक्षा प्राप्त नहीं की, वो सिर्फ जीव चेतन होता है। दीक्षा प्राप्त करने के बाद वह एक सीढ़ी को पार कर जाता है, वो ब्रह्म चेतन बन जाता है, जहां सोहम का बोध मिला कि वह जीव से ब्रह्म बन जाता है। गुरु समझाते हैं उसे, जीव नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण, नित्य न्यारा देह से देह कर्म सब जान। कि भाई तू जीव नहीं, तू ब्रह्म है। दासबोध में भी बड़ा अच्छा कहा है। दासबोध में संत श्रेष्ठ रामदास स्वामी ने कहा है, ऐक शिष्या येथीचे वर्म, स्वय तूचे आहेसी पार ब्रह्म, याविषयी संदेह भ्रम धरुची नको। तब जीव से शिव की अवस्था में गुरु उसे ब्रह्म रूप बना देते हैं, जीव से उसे ब्रह्म बना देते हैं। परंतु ईश्वर बनना कठिन है। ईश्वर बनने के लिए ईश्वर को जानना पड़ेगा। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल से, कर ले तू याद दिल से, हर जा में वो सही है, हर जा में वो सही है। ईश्वर को जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, अनुभव में लाना पड़ेगा। और कूटस्थ चेतन क्या है? कूटस्थ चेतन अनुभव की बात नहीं, होना पड़ेगा,
आपको कूटस्थ चेतन स्वयं बनना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी जीव चेतन बहुत है, सब कोई जीव चेतन है। ये तुलसी भी जीव चेतन है, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, आम का पेड़, चींटी से लेकर मच्छर तक, हाथी से लेकर तो घोड़े तक, ये सब जीव हैं, ये सब जीव चेतन है। गुरु का प्रबोधन जब मिल जाता है, गुरु के सानिध्य में जब चला जाता है, तब वह ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश कर जाता है। जीव अवस्था को त्याग कर वह ब्रह्म बन जाता है। परंतु जब गुरु की साधना करता है, गुरु का बताया हुआ क्रियात्मक अवस्था में प्रवेश कर जाता है, तब वहां ईश्वर चेतन में प्रवेश करता है, ईश्वरत्व को जान लेता है, अनुभव लेता है, ईश्वर का अनुभव लेता है। और जब ईश्वर का अनुभव लेता है, जीव अवस्था को त्याग देता है, ब्रह्म स्वरूप का जो स्टेप है, जो अवस्था है, वो गुरु से प्राप्त करके उस ईश्वर का जब अनुभव ले लेता है, तब वह स्वयं कूटस्थ चेतन बन जाता है। उसे ही कहते हैं चेतना चिंतामणि चेगाओ, चेतना चिंतामणि चेगाओ। अब यहां पर ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ा ही विशेष अलंकार का इस्तेमाल किया है। उन संतों को, महात्माओं को गांव कहा है। चेतन चिंतामणि गांव, चेतना का जो चिंतामणि है। अभी आप किसकी चिंतामणि हो? आप किस चीज की चिंता करते हो? खाना पीना और सो जाना, खाना पीना और सो जाना, ये तो कर्म पशु ही समाना। हमारी चिंता खाना है, पीना है और सोना है, बस। आप चेतना की कभी चिंता करते हो? है कोई वैसा जो चेतना की चिंता करता हो? नहीं। आपको चिंता है पैसे कब आएंगे, धनवान कब बनूंगा, मकान कब बनाऊंगा, बच्चे कब पैदा करूंगा, शादी कब होगी। नहीं क्या? तब ये जो है, ये चेतना की चिंता नहीं है। आप तो अचेतन की चिंता कर रहे हो, ये मुर्दों की चिंता कर रहे हो। ये सब सोए हुए संसार की जो मिथ्या है, मिटने वाला है, जाने वाला है। गीता में कहा है, अर्जुना जे जे दिसे धरड़ी बीच माही, तेते सब उड़ जासी। जो भी दिखता है वो सब नष्ट है, मिथ्या है, झूठा पसारा है। हम उसकी चिंता करते हैं। हम चेतना चिंतामणि नहीं है, हम चेतना के चिंतामणि नहीं, हम अचेतन माया के चिंतामणि हैं। हम माया की चिंता करते हैं। माया के गुलाम तू क्या जाने बंदगी, माया के हम गुलाम हैं। हम माया की चिंता कर रहे हैं, चेतना की चिंता एक क्षण भी कोई नहीं करता। ऐसा कोई बहादुर है, ऐसा कोई शेर है, ऐसी कोई शेरनी है जो उठकर सुबह 4 बजे उस चेतना की चिंता करे, उस चेतना की चिंता करे? नहीं, हम उसकी चेतना नहीं करते। मच्छर काट रहा है, खटमल खून पी रहे हैं, पंखा बराबर नहीं चल रहा है, हवा बराबर नहीं है, बिजली गोल हो गई, इसकी चिंता है। आप चेतना की चिंतामणि नहीं हो, आप माया के चिंतामणि हो। परंतु संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि वे चेतना चिंतामणि ही नहीं, चिंतामणि के गांव हैं। गांव का मतलब जहां पर बहुत से लोग इकट्ठे आए हुए हैं, जहां पर अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग परिवार के लोग जहां पर इकट्ठे रहते हैं, उसे गांव कहते हैं। आई बात समझ में? जहां पर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष अपना अपना मकान बनाकर रहते हैं, उस जगह पर जहां पर मकान ही मकान है, अलग अलग रहने वाले अपने अपने जीवन को जी रहे हैं, उस स्थान को
गांव कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज के समय छोटे छोटे गांव होंगे। 700 वर्ष पहले शहर कहां थे? शहरों की अवस्था नहीं थी। पहले प्रचलित शब्द गांव ही था। शहर यह शब्द उर्दू से आया है। शहर उर्दू शब्द है, गांव शब्द मराठी हिंदी है। ये जो शब्द है उर्दू का शब्द है शहर। तब आज के जो प्रचलित जितने भी महात्मा हुए उन्होंने इसको गांव नहीं कहा, शहर कहा। शंकरदास जी ने कहा है, चाहे राम कहो या अल्लाह, एक दिन पड़े शहर में हल्ला। चाहे राम कहो या अल्लाह, एक दिन पड़े शहर में हल्ला। अर्थात शहर इस शरीर को कहते हैं, गांव इस शरीर को कहते हैं। गांव किसे कहते हैं? ये गांव जो है दुनिया का गांव, ये जो दिखने वाला गांव, यहां जो होता है, ख्याल कीजिए, ये बृहद गांव है। अर्थात ऐसे कई गांव मिलाकर ये गांव बनता है, परंतु ये गांव है चेतन चिंतामणीचे गांव, जहां पर अलग अलग किस्म के, अलग अलग जाति के और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। आंखों का धर्म देखना है, कानों का धर्म सुनना है, जिह्वा का धर्म बोलना है, चखना है, हाथों का धर्म काम करना है, पैरों का धर्म चलना है, इंद्रियों का धर्म विषय भोगना है ना? शरीर का धर्म जीना है। ऐसे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग जहां पर रहते हैं, आंखों की जात अलग है, कानों की जात अलग है। अगर आंख और कान की जात एक होती तो कभी कभी आंख कहती कि मैं गांव जा रही हूं, तुम ऐसा करना, 15 दिन तक मेरे बदले देख लिया करना। कान देख सकते हैं? नहीं, कानों की जात देखना नहीं है। कान को जिह्वा कहती कि देखो मैं जरा गांव जा रही हूं रक्षाबंधन के लिए, एक काम कर लेना, मेरे बदले तुम चख लेना, मेरे बदले कुछ बोल देना। कान बोल सकते हैं, चख सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि अलग अलग धर्म के, अलग अलग, इनका धर्म अलग है, अलग अलग स्थान के लोग हैं। ये सब एक गांव में रहते हैं। तुम्हें पता नहीं ये गांव कैसा है? इस गांव में गटरे हैं, नालियां हैं, इस गांव में गटार है, पैखाना, पेशाब आदि जो बहते हैं वे गटर हैं शरीर में। इस गांव में गोडाउन है। कहीं कहीं गांव में गोडाउन होते हैं। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई जलगांव में गोडाउन है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहां पर संग्रह रखते हैं। शरीर में गोडाउन है हमारा पेट, जहां पर किया हुआ भोजन संग्रहित रहता है, 8 घंटे 10 घंटे संग्रहित रहता है। यहां पर चेक पोस्ट है, जकात नाका, चेक पोस्ट है, जकात नाका है। जिह्वा जकात है। पहले कहती कि मुझे स्वाद बतलाओ, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, खारा है या फीका है, इसका जकात ले लूंगी, पहले स्वाद ले लूंगी, फिर अंदर गाड़ी जाने दूंगी, नहीं तो नहीं। समझते हो ना? ये जकात नाका है। इस जकात नाके पर 32 कर्मचारी हैं जो आने वाली हर गाड़ी को चेक करते हैं, पूरी तरह से चबा चबा कर चेक करते हैं। कुछ भी खाओ, कुछ भी, कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रक अगर अंदर चली जाए, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, लड्डू हो, हाँ कुछ भी चीज हो, भोजन की कोई भी चीज हो, उसमें वहां जाने के पहले उसे चेक करते हैं कि इसमें क्या है, बतलाओ। ये बात है। यहां 32 कर्मचारी काम करते हैं इस जकात चेक पोस्ट पर। ऑक्ट्रॉय कहते हैं इसे, जिह्वा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई बात समझ में?
यहां पर वायरलेसेस भी हैं, वायरलेस जिसे कहते हैं हम, वायरलेस भी है, दूर का सुनाई देता है वायरलेस में। कान हमारे दोनों वायरलेस हैं, कान हमारे वायरलेस हैं। आंखें जो हैं इस गांव की बत्तियां हैं, इस शहर की बत्तियां हैं। अगर बत्ती बुझ जाए तो कोई अंधा आदमी आता तो हम कहते हैं क्यों भाई कंदील गोल हो गए, कंदील बुझ गए क्या, दिखाई नहीं देता। ये बत्तियां हैं। दूसरी बात, यहां पर सब तरफ से परिकोट है, इसके बॉडीगार्ड हैं, इस गांव के रक्षक हैं, पहरेदार हैं, इस गांव के पहरेदार हैं, कोतवाल, इस गांव के गुरखे हैं, गुरखे। बोलो शाप जी, हाँ शाप जी, बोलो शाप जी। गुरखे हैं, गुरखे। वे गुरखे ये हाथ हैं, हमेशा रक्षण करते हैं। कहीं भी कुछ भी हुआ तो दौड़ कर जाते हैं, कांटा लगे तो वहां पहुंच जाते हैं। कोई चोर घुस जाता है, पांव में कांटा, चोर है, कांटा पांव में घुस जाता है, आंखों में कचरा घुस जाता है, बिना मालूमात से आंखों में घुस जाता है, चोर है। ये हाथ गुरखे हैं। इस शहर में ये जो पैर हैं ये ट्रैफिक है, हमेशा इस शहर में चल रही है। और जो श्वास है इस शहर की अच्छी हवा है, ये हवा है। कभी कभी गर्मियों में हवा कम हो जाती है, हम पंखा हिलाने लग जाते हैं। सर्दी हो जाती है तो सांस लिए नहीं जाती, हवा चौकअप हो जाती है, पता है ना। इस शहर में सब कुछ है, सब कुछ है। इस शहर का जो नगराध्यक्ष है, अर्थात नगर का जो मालिक, इस शहर का नगराध्यक्ष जो है तो मन है, मन है। मन पूरे नगर का मालिक है। ये शरीर रूपी मन का ख्याल करना, पूरे शरीर का वहां निरीक्षण करता रहता है। अगर भूख लग गई तो मन कहता है चलो भोजन कर लो, प्यास लग गई तो कहता है जल्दी से पानी पी लो, ठंड लग रही तो कहता है ब्लैंकेट ले लो, गर्मी हो गई तो कहता है कि पंखा शुरू करो। मन जो है तो नगराध्यक्ष है। इसके न्यारे न्यारे जो हैं मेंबर्स हैं, जो मन को चुना कर रखते हैं, चुनाव में जिताते हैं, मन को अपना मुख्य बनाते हैं। इस मन के जितने भी अलग अलग प्रकार के नगर सेवक हैं, कुछ नगर सेवक अच्छे भी होते हैं और कुछ नगर सेवक लुच्चे भी होते हैं। इसमें कुछ लुच्चे नगर सेवक हैं और कुछ अच्छे नगर सेवक हैं। बुद्धि रूपी नगर सेवक बड़ा अच्छा है, बुद्धि बुरा नहीं करने देती। विवेक रूपी नगर सेवक बड़ा अच्छा है, विवेक, बुद्धि। चित्त रूपी नगर सेवक बड़ा अच्छा है। अहंकार रूपी जरा विरोधी पक्ष का है, अपोजिट पार्टी का है। काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर और अहंकार, ये अलग अलग गलियों से आए हुए नगर सेवक हैं, अलग अलग स्थान के नगर सेवक हैं। इन्होंने अलग अलग जगह पर कॉन्ट्रैक्ट ले लिए हैं। समझते हो, नगर सेवक लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं काम का, गटर बनाना, रास्ते बनाना, सफाई करना, पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना,
स्कूलों की व्यवस्था करना वगैरह वगैरह, इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये वहां के अध्यक्ष हैं। क्रोध का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर नगर के आसपास कोई झंझट करता हो तो क्रोध रूपी नगर से वो कहता है कि चलो पीट दो, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं। ये नगर सेवक हैं। इस नगर में मैं शरीर की बात कर रहा हूं, चेतना चिंतामणि चे गांव। अभी तक ये गांव आपका बसा हुआ नहीं है, पूरी तरह नहीं बसा हुआ है। ये गांव कमजोर है, अभी इस गांव में अभी पूरी रचना नहीं हुई। जिस गांव की नगर रचना हो जाती है वहां अतिक्रमण नहीं होता। और समझ लेना कि जिस गांव में अतिक्रमण हो रहा है वो गांव ठीक नहीं रहता। अतिक्रमण का मतलब उस गांव में कुछ अनजाने लोग स्थान को घसीटते रहते हैं, स्थान को कैप्चर करते हैं, जगह कैप्चर करते हैं। कोई रोड कैप्चर कर लेता है, कोई प्लॉट कैप्चर कर लेता है, कोई ओपन स्पेस कैप्चर कर लेता है। ये जो लोग होते हैं अतिरिक्त लोग होते हैं। ऐसे इस नगर में जब आते हैं तब नगर में बड़ी परेशानी होती है। ये अतिरिक्त है कौन? शराब, गांजा, बीड़ी, सिगारेट, गुटखा, ये अतिरिक्त हैं। शराब आपके भोजन की जगह ले लेती है। जहां भोजन जाना चाहिए वहां शराब आराम से रह रही है। भोजन नहीं जा सकता, शराबी भोजन नहीं करता। गांजा, बीड़ी, सिगरेट जो पीते हैं वे सांस का अतिक्रमण कर देते हैं, सांस नहीं लेने देते, दमा हो जाता है, अर्थात इसका अतिक्रमण हो जाता है बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम का। और वो अतिक्रमण के कारण वहां पर सांस अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। कभी कभी ऐसे जबरदस्त अतिक्रमण हो जाते हैं जिन अतिक्रमणों के कारण ये गांव बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जरा सी एंट्री का अतिक्रमण हो गया इस गांव में, गांव बर्बाद है, ब्लास्ट है, भूकंप हो जाएगा, गांव नष्ट हो जाता है पूरा गांव। जैसे भोपाल में जरा सी गैस लीक हुई, जहरीली गैस थी, भोपाल के कई लोग नष्ट हो गए। ऐसा कभी कभी अतिक्रमण हो जाता है। आंखों पर अतिक्रमण हो जाता है तब वहां पर बड़ी परेशानी हो जाती है। कानों पर अतिक्रमण हो जाता है तब सुनाई नहीं देता, क्योंकि सुनने की जगह वो ले लेता है। आंखों से दिखाई नहीं देता, अतिक्रमण होता है। मोती बिंदु वगैरह जो आते हैं ये अतिक्रमण है आंखों के ऊपर, मोती बिंदु के कारण दिखाई नहीं देता। जुकाम के कारण सांस नहीं जाती। आई बात समझ में? शराब के कारण भोजन नहीं जाता। ऐसे अनंत प्रकार के अतिक्रमण इस गांव से निकाल देना पड़ते हैं। इस गांव की नगर रचना करना पड़ती है। और वह नगर रचनाकार कौन है? नगर रचनाकार कौन है? वह है ज्ञान। ज्ञान इसकी नगर रचना करता है। अगर किसी के पास ज्ञान नहीं तो वो शराब ही पीता रहेगा। अगर उसे जरा भी ज्ञान हो गया कि शराब पीने से खराब काम हो जाएगा, वो लीवर पे अतिक्रमण कर देगा, लीवर की जगह छीन लेगा। नगर रचनाकार ज्ञान नहीं है तो वहां पर अतिक्रमण हो जाएगा। ज्ञान अगर रहा तो इन चीजों को बाहर हटाते रहता है, बाहर निकाल देता है। इसमें कुछ कुछ चोर भी होते हैं जो चोरियां कर लेते हैं। गांव में चोर भी होते हैं,
मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जरा सी नींद गफलत में, जरा सी नींद गफलत में, वो गठरी उठा ले जाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जरा भी नींद में अगर हो गए, गफलत में पड़ गए, ज्ञान अगर गफलत में पड़ गया, तो चोर समझना कि आपकी चोरी करके चला जाएगा। इसीलिए हमेशा इस नगर पे ख्याल रखो, इस नगर में चोर घुसने न पाए। इसलिए यहां पर एक पुलिस का पहरा होता है। शरीर रूपी नगर में पुलिस है, अत्यंत आवश्यक है। वो पुलिस कौन है? वो बैराग है। वैराग्य पदार्थ सहज नहीं बड़ा, किम्मत भारी का। वैराग्य रूपी यहां पर पुलिस है। वैराग्य इन चोरों को अंदर नहीं आने देता। जिसके पास वैराग्य है, वो ये चोर इस नगर में चोरी नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते। इस नगर में कभी कभी उत्सव भी होते हैं। उत्सव का मतलब समझते हो? कभी कभी रक्षाबंधन, कभी दशहरा, कभी दिवाली, कभी होली, कभी ईद, कभी पारसी दिन, कभी नाताल, ऐसे बहुत से उत्सव होते हैं। वे उत्सव कौन करता है? वे उत्सव करने वाले जो हमारे अंदर होते हैं, वे भक्ति के साधन होते हैं। अगर भक्ति प्रवेश हो जाए तो हमेशा यहां पर उत्सव ही उत्सव है। जिस नगर में भक्ति प्रवेश कर जाती है, वहां उत्सव आ जाता है। जिस नगर में भक्ति नहीं, वहां उत्सव नहीं होता। ये जीवन उत्सवमय होना चाहिए। अभी उत्सव का अर्थ बहुत बड़ा है, मैं आपको यहां पर नहीं कहूंगा। उत्सव का मतलब आनंद। दिवाली क्यों मनाते हैं? आनंद के लिए। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? आनंद के लिए। होली क्यों मनाते हैं? आनंद के लिए। दशहरा क्यों मनाते हैं? आनंद के लिए। ईद आनंद के लिए। क्रिसमस जो होता है, नाताल, आनंद के लिए। उत्सव है, उत्सव भक्ति है। इस नगर में जब भक्ति प्रवेश कर जाती है तब उत्सव होता है, और जब तक भक्ति प्रवेश नहीं करती तब तक उत्सव नहीं होता। ये नगर जो है, चेतना चिंतामणि चेगांव, ये गांव है। इस गांव का बड़ा ही विचार करना पड़ता है। ख्याल कर लेना, ये गांव बड़ा ही विचित्र है। ये गांव जो होते हैं बड़ा ही विचित्र है। इस गांव का संबंध दूसरे गांव से भी होता है। एक गांव दूसरे गांव से मिलता है ना? हाँ? एक गांव दूसरे गांव से जाता ही है, मिलता ही है। अभी भुसावल जलगांव एक जगह है। अगर एक गांव बड़ा है, जिला है, तो दूसरा तहसील होगा, तालुका होगा, फिर उससे छोटा उसका गांव होगा, फिर खेड़ा होगा, फिर बस्ती होगी, फिर तांडा होगा। एक अगर दादा है, जिला है, तो उसका बेटा उसका तहसील है, तालुका है। समझते हो ना मेरी बात को? उसका पोता जो है वो छोटा गांव है, उस पोते का जो मित्र है वो तांडा है। ये अलग अलग गांव के संबंध जब आते हैं तब वो मिलाकर देश बनता है। और ऐसे देश को बसाने वाले, देश को संभालने वाले, देश का मतलब वतन, जहां पर अलग अलग प्रकार के गांव इकट्ठे आए हैं, उन अलग अलग गांवों का जहां पर एक जगह
संबंध आ रहा है, उसे देश कहते हैं, उसे देश कहते हैं। और जहां जहां पर अलग अलग प्रकार के लोगों का इकट्ठा संबंध आया है, उसको संभालने का काम जहां पर होता है, उसी को तो चेतन चिंतामणि कहते हैं, जो संभालते हैं, जो अपना बलिदान भी देते हैं। जगाचा कल्याण संताचा विभूति देह कष्टवीति परोपकारे, जो इस देश को बचाने के लिए, अर्थात अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों को बचाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उसी को कहते हैं चेतन चिंतामणि चेगांव। और ये बड़ा ही महत्व का कार्य है। मैंने आपसे कहा कि चेतन 4 तरह के होते हैं, 4 प्रकार के। गांव का वर्णन बहुत हो गया। चेतन चिंतामणि चेगांव, इसमें कभी कभी भूकंप भी आते हैं गांव में। गांव में भूकंप आते हैं, पता है ना। देश में भूकंप आ सकते हैं, गांव गांव में भूकंप आते हैं, गांव गांव में भूकंप आ जाते हैं। एक आदमी का दूसरे से झगड़ा होता है, भूकंप नहीं तो क्या है, भूकंप ही है। गांव में भूकंप आ जाता है। कभी कभी पेट में दर्द होता है, बड़ी गड़बड़ी हो रही है। कान में दर्द हो रहा है, बड़ी गड़बड़ी है। कहीं का मकान गिर गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, मकान गिर गया समझो। कहीं पर टांग लंगड़ी हो गई, मकान गिर गया। कहीं पर किडनी या लीवर अपसेस हो गए, मकान गिर गया। आंख फूट गई, मकान गिर गया। कानों से सुनाई नहीं आता, मकान गिर गया। भूकंप होते हैं। इस गांव में बहुत सी जगह पर टूट फूट होते रहती है, टूट फूट होते रहती है। और उसकी मरम्मत करता कौन है? मिस्त्री हैं यहां पर, मकान की मरम्मत करने वाले। वे मिस्त्री हैं जिसे हम कहते हैं कसरत। हसरत भाई जो होता है, मिट्टी का मकान, मिट्टी के मकान की मरम्मत कर सकता है, लेकिन कसरत भाई जो है, वो शरीर के मकान की, शरीर के गांव की देखभाल करता है, उसकी मरम्मत करता है। कहीं का कुछ भी अगर हो जाए तो कसरत करा देता है। कसरत होना चाहिए, मरम्मत करने वाले होना चाहिए। कहते हैं कि हर जगह पर एक साल में तो भी मरम्मत होना ही चाहिए। जैसे दिवाली के दिन पूरा कचरा घर का बाहर निकाल दो, नया कलर लगा दो, फिर घर में प्रवेश करो, उसी को तो दिवाली कहते हैं। इसीलिए कभी कभी इस गांव की सफाई होना जरूरी है, इस गांव का कचरा निकलना बहुत जरूरी है, इस गांव की मरम्मत होना जरूरी है। तब पॉल्यूशन दूर होता है, पॉल्यूशन नष्ट हो जाता है। ऐसा जो ये गांव है, इस गांव में वो चेतन रहता है। इस गांव में वो चेतन रहता है। चेतना चिंतामणि चेगांव। जो चेतना की चिंता करते हैं वे चिंतामणि हैं। जो माया की चिंता करते हैं वो समझो मूर्खमणि है। माया की चिंता नहीं करना है, चेतना की चिंता। और ऐसे चेतना की चिंता करने वाले जो सिद्ध महात्मा संत पुरुष होते हैं, उनकी इस संसार को हमेशा मुलाकात होती रहे, ऐसा संत ज्ञानेश्वर महाराज वरदान मांग रहे हैं। अब 4 चेतन है इस देह में, इस गांव में। जीव चेतन, ब्रह्म चेतन, ईश्वर चेतन और कूटस्थ चेतन। जैसे एक गांव की दौड़
कहां तक हो सकती है? दिल्ली तक जा सकता है वो, दिल्ली तक भी जा सकता है। इस गांव का कोई साधारण व्यक्ति इस पूरे देश का भी वहां मालिक बन सकता है। कभी कभी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अनंत देशों का भी वहां मुख्य बन सकता है। समझते हो? अमेरिका जो है, यूनो कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग देशों का मुख्य जो होता है, सब गांवों की संगठना जहां पर इकट्ठी हो जाती है, देशों की संगठना इकट्ठी होती है। ऐसे बहुत से देशों का जो मुख्य बनता है, उसे कहते हैं चेतना चिंतामणि चेगांव। वो संत महात्मा